गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 चैप्टर नंबर 2 बहुपद, इससे संबंधित जो 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं बहु विकल्प वाले प्रश्न उनको हल करेंगे। इसके बाद हम इससे संबंधित जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, रिक्त स्थान है, वो भी हल करेंगे। पहले हम इन प्रश्नों को देखते हैं। इनमें से आपके एक प्रश्न जरूर आएगा। दी गई आकृति y बराबर px, जहां px एक बहुपद है, का ग्राफ हमें दिया हुआ है और px के शून्यकों की संख्या पूछिए। तो बच्चों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस प्रकार y बराबर px के रूप में ग्राफ दिया हुआ है और px आपका बहुपद है, तो जो ग्राफ है x एक्स के जितने भी बिंदुओं को काटता है या उनको स्पर्श करता है, उतने ही उसके शून्यकों की या हल की संख्या होती है। तो इसमें देते हैं, यहाँ हमारा एक बिंदु तो ये है जो एक्स एक्स को काटता है, इसको नाम हम ए दे दें। एक बिंदु ये है, इसको नाम बी दे दें। एक बिंदु ये है, इसको नाम सी दे दें। तो यहाँ हमारे पास 1, 2 और 3 बिंदु हो गए जो इस एक्स एक्स वाली लाइन को काट रहे हैं। तो हम जानते हैं ये एक्स एक्स वाली लाइन होती है, ये वाई एक्स वाली लाइन होती है। तो आपके x x को जितने भी काटेंगे उतने ही हमारे हलों की संख्या होगी, यानी शून्यकों की संख्या होगी। तो इसमें हमारे पास 1, 2 और 3 हल है इसके। तो आंसर नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। इसी प्रकार एक प्रश्न ये भी है, इसी का है सेम। इसमें देखो y x पे तो ये लाइन काट रही है, लेकिन x x को ये कहीं पर भी टच नहीं कर रही है। तो x x पर जब ये कोई बिंदु को टच नहीं कर रही है, ना ही स्पर्श कर रही है, ना ही काट कर जा रही है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 0 होगी। तो इस प्रकार से अगर आपके पास ग्राफ वाले प्रश्न आ जाए तो आपको केवल यही देखना है कि ये जो लाइन आपको दी हुई है, ये एक्स एक्स के कितने बिंदुओं को काट रही है या स्पर्श कर रही है, वही उनकी संख्या ही इसके शून्यकों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। तो बच्चों, द्विघात वह बहुपद होता है जिसमें अधिकतम घात 2 हो आपके पास। तो यहाँ हम देखते हैं कि किसके पास 2 घात है वो तो द्विघात हो जाएगा, और जिस पर 2 घात नहीं है वो द्विघात नहीं होगा। तो उस पूरे पद में सबसे ज्यादा जो उसके सिर पे बैठा है ना, वही उसकी घात होती है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, तो ये द्विघात है। ये भी एक्स स्क्वायर है, द्विघात है। इसमें भी एक्स स्क्वायर है, द्विघात है। लेकिन इसमें 2 तो है, लेकिन 3 अधिकतम है। तो अधिकतम होती है, तो इस वाले बहुपद की घात 3 है। तो हमारे प्रश्न में द्विघात बहुपद नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। तो इसमें ग वाला आंसर यह है कि ये हमारे द्विघात बहुपद नहीं है। इसी का अगला प्रश्न पूछा है, ये देखो एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है लेकिन एक्स की घात 4 है। तो ये चतुर्थ घात बहुपद हो गया आपके, इसलिए इसको हम ये इसमें द्विघात नहीं है। अगला है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो इसमें भी बच्चों ध्यान रखना है, जितनी उस बहुपद की घात है वही उसके बहुपदों की संख्या होगी। अगर द्विघात का बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या 2 है। अगर एक ही घात है तो बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 ही है। 3 है, जैसे यहाँ पर अपने 3 दिए है तो इस वाले बहुपद में 3 शून्यक होंगे। यहाँ 4 दिए तो इसमें 4 शून्यक होंगे। और द्विघात का है तो 2 शून्यक होंगे, त्रिघात का है तो 3 शून्यक होंगे। अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम 3 शून्यक हो सकते हैं, इससे अधिक शून्यक इसके नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, बहुपद px का शून्यक, जहां px हमें दिया है ax + 1 और कहा है a नॉट इक्वल टू 0, यानी a हमारा 0 नहीं है यहाँ पर। तो जब भी हमें बच्चों शून्यक निकालना हो तो जो हमें मूल बहुपद दिया है, जैसे यहाँ पर ax + 1 हमें दिया है, उसको आप शून्य के बराबर यानी 0 के बराबर रख दीजिए। अब सबसे पहले 1 को हम उधर स्थानांतरण कर देंगे, -1 हो जाएगा। और x का मान निकालना है तो x के साथ जो भी संख्या है वो सामने वाली संख्या के
नीचे चली जाएगी और हमारे पास सीधा सा आंसर आ गया x बराबर -1/a, यानी इसमें ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब देखो बच्चों, सेम यही प्रश्न इसमें कहा है px बराबर nx - 1 है और n नॉट इक्वल टू 0 में दिया है। तो यहां से भी हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो nx - 1 बराबर 0, nx, इस 1 को हम उधर ले जाएं तो ये प्लस का 1 हो गया, चिन्ह बदल जाता है पक्षांतरण करने पे, यानी इसकी जगह से उठा के बराबर के उधर ले जाते हैं या उधर से उठाकर इधर लाते हैं, तो माइनस की संख्या तो प्लस की हो जाती है, प्लस की संख्या माइनस की हो जाती है। तो x हमें निकालना है, तो x के साथ n है तो n सामने वाले के नीचे चला जाएगा, तो 1/n यानी 100 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको हल करके ही इनके आंसर देने हैं बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इनमें, थोड़ा सा आप हल कर लोगे तो गलती होने की चांसेस कम हो जाते हैं। एक द्विघात बहुपद, अगला प्रश्न में दिया है एक द्विघात बहुपद, ये जहां a b c तीनों ही वास्तविक संख्याएं हैं, और बच्चों वास्तविक संख्याएं हैं तो इनमें से किसी का भी मान 0 नहीं है। और यहाँ ऑप्शन में हमें दिया है कि इनमें से कौन सी संभावना बिल्कुल सही है, तो a0 c0 और b0 नहीं हो सकता, और क्या 0, ये दिया है 0 तो ये ऑप्शन हमारे सही नहीं है, और क्या रहेगा a नॉट इक्वल टू 0, a इसमें 0 नहीं है। तो सबसे उपयुक्त संभावना ये है, तो इस पे हमने इस पर टिक कर दिया है। अगला प्रश्न बच्चों, इस टाइप के प्रश्न भी आपसे पूछ लेते हैं, 3-4 टाइप के प्रश्न बनते हैं प्रश्नावली में से। तो ये वाला प्रश्न है, बहुपद px बराबर x² माइनस 9 के शून्य क्या है, तो शून्य निकालना है हमें। तो अभी पहले वाले प्रश्न में हमने यही कहा था कि जब हम शून्य निकालते हैं, जो मूल बहुपद हमें दिया है उसको हमें 0 के बराबर रख के हल कर लेना है। तो इस वाले में देखो x² माइनस 9 बराबर 0, x² को इधर ही रख लेते हैं और 9 को हम उधर ले जाते हैं, तो x² बराबर हमारे पास आ गया 9। अब देखो x का जब हम वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, प्लस 3 का वर्ग करोगे तब भी 9 आएगा और माइनस 3 का वर्ग करोगे तब भी 9 आएगा, यानी x के हमें दो बहुपद मिल गए। ये देखो दो घात है इस पे, तो दो शून्य मिल गए, बहुपद में दो शून्य, यानी दो हल हमें मिल गए इसके, एक +3 है एक -3 है, तो +3 और -3, बाकी ऑप्शन को आपको देखना है। अगर आप इनको हल करते हैं तो आपको बाकी ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, आपको सही वाला ऑप्शन ढूंढ के टिक लगा देना है। इसी के सेम x² माइनस 3, तो इसमें भी देखो x² माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ हम हल करेंगे x² बराबर 3। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो √3 आएगा प्लस माइनस, क्योंकि 3 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है तो √3 होता है, प्लस माइनस √3, तो प्लस √3 और माइनस √3 इस वाले ऑप्शन में हमें मिला है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। तीसरा देखो, इसमें 4u² प्लस 8u हमें दिया है, जो मूल बहुपद है उसको 0 के बराबर रख दीजिए। अब देखो दोनों में से 4u हमारे पास कॉमन आ रहा है, पहले उसको हम कॉमन ले लेते हैं 4u को, तो यहाँ केवल u बच गया और ये बच गया 2 बराबर 0। एक बार 4u को 0 के बराबर कर दो और एक बार u प्लस 2 को 0 के बराबर कर दो, इससे तो 4 तो हमारा 0 नहीं हो सकता, तो 0 कौन होगा बच्चों, u 0 होगा, और इसमें u बराबर 2 को उधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो u का एक मान 0 है और दूसरा मान -2 है, तो यहाँ पे भी 2 घात थी इसलिए u के में 2 मान मिले। तो इससे आप बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए बच्चों कि जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही उसके हल निकलते हैं। तो यहाँ अधिकतम घात 2 है तो इसके 2 ही शून्य निकलेंगे, यहाँ पर भी 2 है तो 2 आए हल आए, यहाँ पे भी 2 घात है तो 2 हल निकलेंगे इसके। तो यहाँ वाले प्रश्न में 0 और -2, 0 और -2 पहले वाले ऑप्शन में है, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद px
बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्य ए और बी हो, तो ए व बी का मान, ए गुणा बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए बच्चों आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इनका जो मानक समीकरण है उससे इसकी तुलना हम कर लेंगे। और मानक समीकरण स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसे हम कहते हैं वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यानी यहाँ पर दोनों शून्यकों का योग होता है और यहाँ दोनों शून्यकों का गुणनफल आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस दोनों शून्यकों का गुणनफल। वापस देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस दोनों शून्यकों का गुणनफल। बस इस मानक इक्वेशन की तुलना हम इन समीकरणों से इससे कर लेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी इसकी जगह हमारे पास 2 दिया है। अगर ए प्लस बी पूछता तो हम 2 लिख देते, और ए गुणा बी की जगह हमारे पास माइनस के 15 है, तो हमारा आंसर बच्चों माइनस का 15 आ चुका है। अब से हम ऐसे ही यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य p और q है, यहाँ a और b की जगह p और q दे दिया, तो यहाँ p प्लस q लिख देंगे और ये p q हो जाएगा। तो यहाँ इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस q, x प्लस p q लिखो तो ठीक है, नहीं तो उसी से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। तो हमें यहाँ p प्लस q का है, p प्लस q, और p प्लस q की जगह हमारे पास ओनली 2 है, माइनस तो इसमें भी है इसमें भी है, तो p प्लस q हमारे पास क्या बचा बच्चों, केवल 2, तो ये प्लस का 2 इसका आंसर आ गया है। दिखने में ये कठिन है लेकिन देखने से ही पता चल जाता है कि इसके आंसर क्या है। अब इसमें देखो p और q एक द्विघात बहुपद इसके शून्यक हैं, तो p प्लस q का मान हमें निकालना है। देखो बच्चों इसमें a दिया है जबकि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में आगे कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले हम इस पूरी में a का भाग लगा देते हैं। तो ये हमें दिया हुआ, इसमें a का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा, ये b बटा ax आ जाएगा और ये c बटा a आ जाएगा। अब इसकी तुलना इससे कर लेते हैं। तो जो हमारा p प्लस क्यू है, ये रहा p प्लस क्यू, इस वाले से कर लो। p प्लस क्यू पूछा है, p प्लस क्यू हमारे पास क्या है, b बटा a, लेकिन वहां माइनस है यहाँ माइनस नहीं है, इसलिए हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो p प्लस क्यू का मान क्या आ जाएगा, माइनस b बटा a, माइनस b बटा a, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, तो इसमें भी a प्लस बी का है, तो बीच वाला जो मान है ये वाला, ये हमारा a प्लस बी है। देखो ऊपर वाली से कर लो, नहीं तो यहाँ पर भी बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है, एक बार देख लो। एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी का मान क्या है बच्चों, 4 है, माइनस तो प्रश्न में वहां पे भी है, मानक इक्वेशन यहाँ लिखो, इतनी दूर नहीं जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस a, तो यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस हमें नहीं लेना है, ओनली फॉर 4 लेना a प्लस बी। अगर a गुणा b पूछता इसी प्रश्न में, a गुणा b पूछता तो हमारे पास 6 आ जाते, जो कि a b प्लस का है, ये भी 6 प्लस का है। अगले प्रश्न में देखो, इसमें हमें कहा है a b का गुणा, दोनों शून्यकों का गुणनफल हमसे पूछा है, लेकिन यहाँ देखो मानक इक्वेशन में यहाँ 3 नहीं होता है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणक नहीं होता है, कोई गुणांक नहीं होता है, यहाँ 3 है, तो सबसे पहले इस 3 का हम पूरी जो बहुपद है पूरा उसमें भाग लगाते हैं, तो ये हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटा 3x प्लस 6 बटा 3, 3 दूना 6, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटा 3x प्लस 2, और हमसे ए बी पूछा है, यानी ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा ए बी आया 2, तो ये हमारे पास ए बी का मान 2। अगर ये पूछता a प्लस बी, तो माइनस 5 बटा 3 दिया है और माइनस सी इसमें है, तो केवल 5 बटा 3 ये वाला आंसर हो जाता। तो केवल आपको मानक इक्वेशन याद रखनी है, उससे इस टाइप का प्रश्न हल हो जाता है, और पूर्व एग्जाम में भी इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से देख लें। अगला प्रश्न है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए।
जिसके शून्य हमें दिए हैं 4 और -4। अब कहा शून्य दिए हैं, यानी ये जो a है और b है, a का मान 4 और b का मान -4 दिया है, तो मानक समीकरण में उठा के रख देते हैं इनको। तो देखो यहाँ मैं रखती हूँ एक्स स्क्वायर इसकी जगह, खुद की जगह, a का मान 4 और b का मान -4 और ये x रख दिया, प्लस a गुणा b। तो क्या बना बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 4 गया तो 0 हो गया, 0 को x से गुणा करेंगे तो x की टर्म ही यहाँ से हट गई, और 4 चौक 16, माइनस का 16 ही आ गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 16 जहां पर भी है वही हमारा आंसर है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी पहला आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 16 ही हमारे पास आया है। इसी का सेकंड 3 और -3 दिया है, तो x की जगह a की जगह एक्स स्क्वायर माइनस a की जगह 3 और b की जगह -3 रख देते हैं, प्लस 3 इंटू -3, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस b, यानी 3 -3 प्लस 3 गुणा -3, तो एक्स स्क्वायर 3 में से 3 गया तो ये x वाली टर्म खत्म, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये वाला बिल्कुल सही है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है बच्चों, यहाँ द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना, लेकिन यह शून्यकों का योग, इट मींस a प्लस b हमें दिया है, और वो a प्लस b दिया है 1, और शून्यकों का गुणनफल यानी a b ये हमें दिया है, ये भी 1। यहाँ डायरेक्ट, वहां तो हमें शून्य दिए थे, यानी a और b के अलग अलग मान दिए थे, और यहाँ हमें कहा है कि इनको जोड़ा जाए तो मान 1 और गुणा किया जाए तो भी मान 1 होता है। तो यहाँ मैं रखूं एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी की जगह 1 रखूंगी, 1 को x से गुणा करेंगे तो x ही रहेगा, और a गुणा b की जगह मान 1 रखूंगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये हमारा आंसर आ गया। अगला है a प्लस बी बराबर 0 दिया है, और a b का गुणा हमें दिया है √5, तो सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस b की जगह तो 0 रखूंगी, और a b की जगह √5 रखूंगी, तो ये टर्म तो पूरी 0 हो गई, तो हमारे पास आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस का √5। जल्दबाजी में ये माइनस लगा के √5 में नहीं लिखना है, ये तो होगी पूरी की पूरी टर्म 0, और ये आया √5। तो छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखोगे, प्लस माइनस का ध्यान रखोगे, तो आपको पूरा आधा या एक जितने भी नंबर का आपका प्रश्न बनता है पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 ये हमारा आंसर होगा। ये प्रश्न बच्चों देखो, यदि बहुपद p f x बराबर 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो इसको देख के व्युत्क्रम को घबराना नहीं है, एक शून्य को मैं p मान लेती हूँ या a मान लेती हूँ, a बराबर इसको मैं p कह देती हूँ, और दूसरा b है तो इसको मैं 1/p, क्योंकि एक अगर p है तो दूसरा 1/p है। अब यहाँ देखो, अगर मैं दोनों को गुणा करती हूँ a और b को, तो ये क्या आएगा बच्चों, p इंटू 1/p, यानी p से p कैंसिल हो गया, और a गुणा b का मान मेरे पास 1 है। और हम इस समीकरण से जानते हैं, इसकी तुलना हम इस वाली समीकरण से करते हैं, तो a/b x के साथ 5 है तो 5 का इसमें भाग लगाएंगे, पूरे में लगा के देख लो, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k, तो x स्क्वायर प्लस 13/5 और k/5 ये बहुपद बना। तो ये तो हो गया 13/5, तो हमारे पास a प्लस b, और ये हो गया ab, तो ab का मान k/5 आया, तो यहाँ हम ab की जगह k/5 रख देंगे, ये 1, 5 को इधर गुणा करूंगी तो हमारे पास k का मान आ जाएगा 5, और यहाँ पर ये रहा हमारे 5। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम जो कहा है लैंग्वेज उसी को पढ़ते हुए आगे हल करेंगे। और अब इसके बाद में आपको सांख्यिकी से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न तो मैंने पहले करवा दिए हैं आपको, अब छोटे छोटे प्रश्न जो आपके आधा आधा एक एक नंबर में आने वाले उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।